10 करोड़ का भैंसा, आपने सही सुना, लेकिन इसे 10 करोड़ की कीमत इतनी आसानी से नहीं रखा गया। इसके जो मालिक हैं वो इसका कितना ख्याल रखते हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए कि इस गोलू को एक मच्छर भी काट लेता है तो मालिक कितना परेशान हो जाते हैं। ये पशुपालक हैं, ये किसान हैं, जो गोलू के मालिक हैं पटना आए हुए हैं। पटना के वेटनरी ग्राउंड में जो पशु प्रदर्शनी है वहाँ गोलू को लाया गया है, लेकिन पटना में मच्छरों ने जब गोलू को काटा तो आसपास के लोगों ने इस बात की जानकारी पशुपालक को दी। कहा गया कि गोलू को मच्छर काट रहा है। फिर क्या था, गोलू के मालिक को जैसे इस बात की जानकारी हुई कि गोलू को मच्छर काट रहा है, फिर उन्होंने आनन फानन में वहां पे मौजूद लोगों से संपर्क किया, कहा कि यहाँ फॉगिंग करने वाली व्यवस्था की जाए जिससे मच्छर दूर हो जाए। फिर क्या, कुछ ही देर में नगर निगम की गाड़ी पहुंची और भोलू जिस जगह पर रह रहा था वहां पूरी तरीके से फॉगिंग किया गया। मच्छर को उसके टेंट से दूर करने के लिए आसपास कई तरीके के अगरबत्ती भी जलाए गए जिससे मच्छर नहीं आए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पटना के वेटनरी ग्राउंड की तस्वीरें हैं और यहीं पर ये गोलू 2 करके जो भैंसा है वो है, जिसे देखने के लिए कई बड़े लोग पहुंचते हैं। मुरा नस्ल के इस भैंसे की जो खासियत है उसका ये खासियत है कि इसके सीमेन सबसे महंगे दाम पर बिकते हैं। इसकी नस्ल इतनी अच्छी है कि हर पशुपालक चाहता है कि उनके घर इसी प्रजाति का भैंस आए। लिहाजा मुरा नस्ल के इस भैंसे को इस बार प्रदर्शनी में बिहार लाया गया। बिहार के वेटनरी ग्राउंड में 3 दिनों तक किसानों के बीच इस नस्ल के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही साथ बताया गया कि इस महंगे भैंसे के रख रखाव में कितने खर्च आते हैं। इसके मालिक ने कहा कि हम इसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, इसके लिए हर वो सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं जिससे इसे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। गोलू के रहने के लिए पूरी तरीके से हवादार और मच्छर युक्त जो कमरा है वो रखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रदर्शनी में आया है यहाँ पर पूरी तरीके से मच्छरदानी का व्यवस्था नहीं हो पाया, जिस वजह से जिस टेंट में भोलू को रखा गया था उस टेंट में मच्छर काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। ऐसे में मच्छरों से बचाने के लिए अब फॉगिंग कराया जा रहा है, जिसे देख कर हर कोई दंग रह गया कि आखिर एक भैंसे के लिए सरकार ने कितनी व्यवस्था की है और इस भैंसे के मालिक ने कितना इसका ख्याल रखा कि एक मच्छर भी न काट ले। इस बात के लिए मालिक कितने चिंतित हैं। ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।